दो आइडेंटिटीज हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। कैन यू गाइस हियर मी प्रॉपर्ली? मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? ओके दो आइडेंटिटीज हैं, 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। इसको जाहिर सी बात है रीअरेंज कर लेंगे तो एक और बन जाएगी। सही है, जो आप पहले भी सीख चुके हैं कि भाई रीअरेंज किया जा सकता है। और tan² थीटा क्या बन जाएगी? sec² थीटा -1 बन जाएगी। पता नहीं, उम्र थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी अभी, आई थिंक वो इंटरनेट कनेक्शन का मसला है। अच्छा, 1 + cot² थीटा इक्वल्स टू cosec² थीटा है, तो इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। ये बन जाएगा cot² थीटा इक्वल्स टू cosec² थीटा -1, या फिर 1 की जगह लिख सकते हैं cosec² थीटा -cot² थीटा। सही है। ये दो जो है वो अब आइडेंटिटीज नहीं है आपके लिए, ये आपकी फिर से अगर आप देखेंगे तो अवेलेबल होती हैं फॉर्मूला शीट में। सही, these two identities are there for you. These all are called, ये सारी जो होती हैं उनको मिला के जो हम कहते हैं वो कहते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। कौन सी वाली? sin² + cos² इक्वल्स टू 1, और ये फिर 1 से जो और डिराइव हुई है। सही है। किसी ने इसकी डेरिवेशन की हुई है पहले? डिराइव करना जरूरी नहीं होता, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसमें एक ट्रिक होती है जो आगे जाके मैं किसी क्वेश्चन में भी दोबारा यूज करूंगा, इसलिए मैं आपको डिराइव करना सिखा रहा हूँ। किसी को पता है डिराइव कैसे करते हैं इन आइडेंटिटीज को? ये जो दो मैंने आपको सिखाई अभी, मुझे बताओ इस आइडेंटिटी से जिन्होंने एड मैथ पढ़ा है उन्होंने, वैसे हो सकता है किसी ने आइडिया ये किया हो। कोई बता सकता है कि इस आइडेंटिटी से मैं इस आइडेंटिटी पे कैसे जाऊंगा? हाउ विल आई गो फ्रॉम हियर टू हियर? नो वन नोज। देखिए, व्हाट हैपेंस इफ आई डिवाइड एवरीथिंग बाय sin² थीटा? ओके, व्हाट हैपेंस इफ आई डिवाइड एवरीथिंग बाय sin² थीटा? ये समझ आ रहा है? तो कोई 1 बन गया। ये क्या बन गया? cot² थीटा। cos ओवर sin को cot कहते हैं। अनुषा, सकीना, यू आर सेइंग समथिंग, या आप लोगों ने अभी तक हैंड नीचे नहीं किया है? ओके, ये बन रहा है cosec² थीटा। तो देखें आइडेंटिटी चेंज हो गई, ये वाली बन गई। तो सिंपल सी डेरिवेशन है। सही है। व्हाट आई वांट टू शो यू हियर इज कि भाई कभी कभार आगे जाके आपको हो सकता है कभी इक्वेशंस को थ्रू आउट डिवाइड या मल्टीप्लाई या कुछ करना पड़े, तो कुछ P3 की आइडेंटिटीज होती हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इसी तरह ये वाली देखें, व्हाट हैपेंस इफ आई डिवाइड एवरीथिंग बाय cos²? सही, ये 1 बन गया। ये क्या बन गया? tan², और ये बन गया sec² थीटा। सही है। सो आई कैन derive these two identities and come up with new identities. ओके, ये अगर हमें समझ आ गई आइडेंटिटीज कैसे हमारे पास होती हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इससे हम एक आइडिया को कवर कर लेते हैं। मुझे बताओ कि इसमें किस साइड से स्टार्ट करना चाहिए? सही है। अच्छा, रिमेंबर दैट यू कैन पिक वन साइड एंड यू हैव टू डिराइव द अदर साइड। ये नहीं कर सकते कि आप दोनों साइड को सिंप्लीफाई करें, दैट्स रॉन्ग। ओके, किसी एक साइड से दूसरी साइड को प्रूव करना जरूरी होता है। किस साइड को पिक करना चाहिए? हाउ डू यू डिसाइड?
ब्रैकेट वाली को करेंगे, ब्रैकेट वाली को जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको, क्यों, क्या लॉजिक है उसका? आई कैन रिव्यू द राइट हैंड सर साइड। ब्रैकेट्स एक्सपैंड होंगे तो हम वर्किंग आगे लेके जा पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, एक्सपेंशन जो होती है वो आसान होती है और कंप्रेशन जो होती है वो मुश्किल होती है। यानी फैक्टराइजेशन अगर आपको मैं कहूँ कि भाई किसी चीज़ को ब्रैकेट में बंद करें तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात होती है, उससे आसान एक्सपेंशन होती है। तो आप एक्सपेंशन कोशिश क्या करें उस साइड को करें जिसकी वजह से आप एक्सपैंड कर सकें। सही है, तो मैं क्या करूँगा, tan स्क्वायर थीटा ये a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर से खुलेगी। सही, सॉरी 2ab प्लस b स्क्वायर। इसकी जगह अगर दूसरी साइड पे, क्योंकि मुझे साइड का कॉसेक चाहिए, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बीच में क्या हो जाएगा, ओके तो ये कैंसिल होके 2 बन गया, -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, so I can cancel all of these out and I can get sec square theta plus cosec square theta. ये मैंने प्रूव कर दिया। Okay, do you all understand this? Any questions? दो नई आइडेंटिटीज हैं, लिखी हुई भी हैं आपके पास पेपर में, डिराइव भी हो सकती हैं। व्हाट आई सजेस्ट दैट यू नो द आइडेंटिटीज। अभी P3 में बहुत सारी आइडेंटिटीज होंगी, आप बार बार पलट के देखते रहेंगे तो टाइम ज़ाया होगा आपका एग्जाम के अंदर। सही है, आप ये सर एक सेकंड वो एग्जांपल दिखा सकते हैं वापस? तैयार हो? ठीक है, थैंक यू। ओके, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। It says solve the equation sec square theta plus tan theta minus 1 for जी सही, theta is थैंक यू। between 0 and 360. Okay. अब इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप कोई एक कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर आएंगे। सही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? अनुजा कह रही है कि सेक स्क्वायर थीटा को जो है वो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और सुफियान मुझे कह रहे हैं कि साइन ओवर कॉस कर दें टाइम को। अच्छा सही, ये आइडिया मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई देखें इसमें ये बार बार कंफ्यूजन होगी कि कब साइन और कॉस लगाना है, कब साइन और कॉस नहीं लगाना। देखें इक्वेशन सॉल्व करने का जो है वो प्राइमरी आइडिया क्या होता है कि भाई एक कोई कंसिस्टेंट रेशियो आ रहा हो, या सेक आ रहा हो, या कॉसेक आ रहा हो, या टैन आ रहा हो, या साइन आ रहा हो, या कॉस आ रहा हो। अगर इसको साइन ओवर कॉस कर दोगे ना तो इसमें साइन भी आ जाएगा और कॉस भी आ जाएगा, फिर वो एक मुश्किल काम हो जाएगा। सही है, तो बेहतर ये है कि मैं इसको सिंपल रखूं। अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल ही होते हैं। ये बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो टैन में कन्वर्ट हो गई ना, तो मुझे साइन और कॉस लगाने की जरूरत नहीं है। सही है सुफियान? ओके, so I can do this and make it simple, and then what I can do is I can take a tan common, or even I get tan theta plus 1 equals to 0. So I get tan theta equals to 0, tan theta equals to minus 1. सही है, मैं 0 को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, अल्फा अल्फा। सही है, तो ये बन रहा है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0 which is 0, और ये बन रहा है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 which is 45.
ओके, तो पहले क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा 0, थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा 180 प्लस 0, क्वाड्रेंट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 45, और क्वाड्रेंट नंबर 4 का 360 माइनस 45. So I get 135, I get 315. Does everybody understand all of this? सही है. इसके आगे तो मैंने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही सॉल्व की हुई है इसके बाद. Any questions? Okay, then why don't you try to solve this one? सवाल था ना कि भाई कब साइन और कॉस यूज करना चाहिए और कब जो है वो tan यूज करना चाहिए. अब देखिए ये खुद ही कह रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ cos थीटा ओनली. मुझे तो 360 तो नहीं आ सकता ना, तो इसको मैं 1/sin लिख देता हूँ और इसको मैं cos/sin लिख देता हूँ. सही है. एलसीएम ले लेता हूँ. ये डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. और आगे सबको समझ आ रहा है ना. किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है. तो मैं क्वाड्रेटिक बना देता हूँ. तो मुझे बताएगा क्या आ रहे हैं. cos थीटा इक्वल्स टू 1 और ऐसा ही है. फिर 1 कहाँ होता है सर इस क्वाड्रेंट में, और -2/3 कहाँ होता है सर इस क्वाड्रेंट में. नेगेटिव यहाँ पे. cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0. तो क्वाड्रेंट 1 में 0, क्वाड्रेंट 4 में 360 माइनस 0. तो अभी मैं क्वाड्रेंट 4 भी लिख रहा हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड इट एट द एंड. जनरली मेरी आदत है कि मैं एक साइकिल पूरा ले लेता हूँ और फिर I just try to eliminate answers at the end rather than holding back and not marking quadrants and all those things. Okay, cos inverse of 2/3. मुझे सुफियान बताओगे इसका वो क्या है अल्फा. तो मुझे इसका अल्फा बता दो. 48.19. Okay. तो क्वाड्रेंट 2 में हो जाएगा 180 minus 48.19 which gives me 131.2, 131.8. और क्वाड्रेंट 3 से हो जाएगा 180 plus 48.19 which gives me 228.2. Right? So based on the question that I have, I'll discard this. I'll discard this. I'll discard this. तो एक ही आंसर हो जाएगा 131.8. सही है. Based on what is given in the question. बहुत रेयरली कभी आपको ऐसी नजर आएगी जिसमें इक्वल्स टू मिसिंग होता है.
इस केस में है there isn't much that I can do about it, but typically दो आंसर्स तो होते ही हैं unless they get discarded in some way. Okay, do we all understand these calculations? कि मैंने डिस्कार्ड क्यों किया एंड फाइनल रिजल्ट क्या आया मेरे पास.